डाउट्स रह गए थे वो फिर किसी और दिन देख लेंगे, राइट? आगे बढ़ो। सर क्योंकि फेस ओ टेस्ट भी है ना फिर मंडे को, इसलिए। हाँ तो ठीक है, कराता हूँ, कुछ आगे का बढ़ाता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज होती है, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक होता है नॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक बिहेवियर मतलब होता है सिंगल बिहेवियर, मतलब ओनली इंक्रीज या ओनली डिक्रीज, मोनोटोनिक। समझ में आ गया? देखो जरा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एफ एक्स बढ़ेगा, इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक्स वन है, ये एक्स टू है। तो अगर एक्स बढ़ रहा है, एक्स टू एक्स वन से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो x2 पर होगी वो फंक्शन की वैल्यू x1 से बड़ी होगी। x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा है, या दूसरे शब्दों में x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 आपका fx2 से छोटा है। तो अगर इंक्रीज करने का मतलब ये कि अगर x बढ़ेगा तो fx बढ़ेगा, x कम होगा तो fx कम होगा। तो जो रिलेशन x में होगा वही रिलेशन fx में होगा। सिंपल है, समझ में आता है? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इंक्रीजिंग का ग्राफ देखो ये हो सकता है, इंक्रीजिंग का ग्राफ देखो ये हो सकता है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। इन एनी केस अगर मैं इस ग्राफ पे टेंजेंट बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। और हमने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो एफ डैश एक्स, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बोलो। यस सर। तो यहाँ जो थीटा बनेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये थीटा साफ साफ दिख रहा है कि 90 से छोटा है, और 90 से छोटा है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट? बताओ। सर ऊपर का दिखाना एक बार, क्या क्या बताया कि मैं अभी ज्वाइन हुआ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, मोनोटोनिक मतलब सिंगल बिहेवियर। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो अगर x बढ़ेगा तो fx भी बढ़ेगा, x कम होगा तो fx भी कम होगा। तो देख सकते हैं कि x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा है, x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा है। तो जो रिलेशन x में होता है वही रिलेशन fx में होता है फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल। यस सर। और इसको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी बताया। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है,
और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये लिखो पहले, है ना। यहां तक ठीक है ना। हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि भाई ये पहले इंक्रीज करेगा और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है। पता है ना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये जो फंक्शन है ये बढ़ भी रहा है एक्स के बढ़ने पर और बराबर भी हो जा रहा है, मतलब सॉरी कांस्टेंट भी हो जा रहा है। तो इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर सिर्फ डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। समझ में आ गया। यस सर। इंक्रीजिंग बोलूंगा या इसको मैं बोलूंगा नॉन डिक्रीजिंग। ये बंद कर देना लक्ष्य, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही अगर, चलो पहले ये लिख लो इतना, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ये x1 है ये x2 है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि x2 बढ़ेगा तो fx2 कम होगा। मतलब अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से छोटा है, और x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा हो जाएगा। तो जो रिलेशन x में होगा उसका ऑपोजिट रिलेशन fx में होगा। समझ में आ गया। यस सर। लिखो, सर डिक्रीजिंग के लिए। हाँ ये डिक्रीजिंग के लिए है ना। ये देखो डिक्रीज कर रहा है ना, एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स कम हो रहा है। तो जो रिलेशन एक्स में है वो रिलेशन एफ एक्स में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे समझते हो ना, जैसे जैसे मतलब तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है, क्लासेस हो रही है और हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, तो वो तो इंक्रीजिंग है। अब ऐसे भी बच्चे टाइम तो बढ़ रहा है भैया लेकिन परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रही है, मार्क्स तो अब हर बार कम ही हो रहे कम ही हो रहे। कुछ बच्चे होंगे जिनके कभी बढ़ गए फिर कम हो गए फिर कांस्टेंट हो गए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। तो यहीं से आएगा मैक्सिमा या मिनिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, ये मिनिमा का पॉइंट हो सकता है, ये भी यहीं से आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अगर हम इसको डेरिवेटिव से बात करें तो देखो डिक्रीजिंग का ग्राफ कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा, व्हाटएवर इट इज। जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा। और जब मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा, तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव होता है। तो यानी कि मैं बोलूंगा फॉर अ, एक सेकेंड, फॉर अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्सिस लेस देन जीरो। और लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो गई डिक्रीज के साथ साथ कांस्टेंट है, अभी बताया था, तो
तो यहाँ पर तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है, तो फिर आपका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। मेरे ख्याल से इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर, क्या लिख रहे हैं? हाँ लिख लो। सर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। इफ a is negative and fx is e to the power ax plus e to the power minus ax, find the interval of increase and decrease of fx। बल्कि इंक्रीज का निकालो, फाइंड द इंटरवल व्हेन fx is increasing। तो निकालने क्या है? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। फंक्शन कब इंक्रीज करेगा? जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी मतलब एक्सेस पॉजिटिव। ठीक है, यही होगा शायद। बाकी बच्चे भी कर लो जरा ट्राई, फिर देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू 0 है। चलो किसी का ये भी आया, देखते हैं। और बच्चे भी करो। चलो मैं करता हूँ, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। डेरिवेटिव निकालेंगे a e टू द पावर ax माइनस a e टू द पावर माइनस ax। सही है, गलत है? यस सर, सही है। ये ऐसा ऐसा आ गया, तो दिस डेरिवेटिव विल बिकम a इंटू e टू द पावर 2ax माइनस 1 अपॉन e टू द पावर ax, राइट? अच्छा,
ई की पार कुछ भी करो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ए नेगेटिव दिया हुआ है, दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव। तो मुझे आंसर पॉजिटिव बनाना है इंक्रीजिंग के लिए, तो मुझे ई टू द पावर 2ax माइनस 1 को भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा या नहीं, बताओ। डेरिवेटिव पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो इट हैज टू बी नेगेटिव। तो ई टू द पावर 2ax आपका 1 से छोटा, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो 2ax आपका 0 से छोटा, यानी कि ax आपका 0 से छोटा, और a ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, टोटल नेगेटिव है, तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो जिसने पहले बताया था उसका आंसर करेक्ट है। बताओ कोई डाउट? नो सर। राइट इट डाउन। किसी और बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, देखो इसको। सर ऊपर का दिखाना एक बार। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। लिखो fx equals to, write down, fx equals to log base e pi plus x अपॉन log बेस ई में e प्लस एक्स। इंटरवल दिया हुआ है 0, इंफिनिटी। इस इंटरवल में ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।
सर डिक्रीजिंग आ रहा है। डिक्रीजिंग तो नहीं आएगा, इंक्रीजिंग आना चाहिए मेरे ख्याल से। सर डिक्रीजिंग आ रहा है क्या? मैं चेक करता हूँ मैं। सर एक सेकेंड। हम्म। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। सर लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है डिक्रीजिंग होता है? लॉग फंक्शन, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, बताया था ये, या इंक्रीजिंग। ये तब होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, ये तब होता है जब बेस 0 to 1 होता है, याद है या नहीं? यस सर, आ गया आ गया। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, आई थिंक करेक्ट है, यस। अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं अगर इसका आई मीन एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ तो ये डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, लॉग ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और जो एलसी आज का कुछ छाया गया, ये पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स हो गया, तो ये आपका हो गया ई प्लस एक्स लॉग ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स लॉग पाई प्लस एक्स, यहाँ तक ठीक है? यस सर, अब पावर मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, x 0 टू इन्फिनिटी है, पाई 3.14 है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सारा पॉजिटिव है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये e प्लस एक्स है, ये पाई प्लस एक्स है, तो e प्लस एक्स बड़ा है या पाई प्लस एक्स? ई प्लस एक्स, पाई प्लस e एक्स। प्लस एक्स, तो
फाइव प्लस हाँ, फाइव प्लस एक्स। लॉग बेस ही का ये ग्राफ होता है। तो बड़ी वैल्यू का लॉग बड़ा, छोटी वैल्यू का लॉग छोटा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ही। और ई आपका 1 से बड़ा होता है ना, तो 0 to 1 वाले में तो ये वाला ग्राफ आता है, 1 to infinity में ये वाला ग्राफ आता है। तो बड़ी वैल्यू का लॉग बड़ा होगा, छोटी वैल्यू का लॉग छोटा होगा। तो लॉग यस सर, ऑफ छोटी वैल्यू e plus x will be less than log of बड़ी वैल्यू, that is pi plus x. Simple. यस सर, सर मतलब ठीक है। इंक्रीजिंग आ गया। इंक्रीजिंग क्यों आएगा? हाँ, इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका नहीं, ये डिक्रीजिंग आएगा ना। सर ये स्मॉल डिक्रीजिंग आ वैल्यू रहा है सर। और ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो स्मॉल माइनस ग्रेटर नेगेटिव नहीं आएगा ऊपर। डिक्रीजिंग आया सर, डिक्रीजिंग ही तो आया था। ठीक है सर, ऊपर नेगेटिव। हाँ ठीक है ना, डिक्रीजिंग हो गया तो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यस सर, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, अगर ये हो गया था तो मतलब इसको दिखाने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, 5x is 3f x cube by 3 plus f of 3 minus x square for all x belongs to minus 3 comma 4, where f double dash x is positive। ये बताना है कि 5x कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। You have to find out the interval of increase and decrease of 5x.
जल्दी करो थोड़ा। हाँ जी बेटा, हो रहा है। सर 1 सेकंड बस होने वाला है। ठीक है। सर 0 से 4 में इंक्रीजिंग और -3 से 0 में डिक्रीजिंग। 0 से 4 में इंक्रीजिंग गड़बड़ है, सही नहीं है। सर 2 से 4 में इंक्रीज है। 2 to 4 में नहीं बेटा। सर आप बताना। ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि f डबल डैश x पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ।
एफ डैश एक्स कांस्टेंट। नहीं बेटा, कांस्टेंट नहीं, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स डिक्रीजिंग है। तो एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश इंक्रीजिंग है, एफ डबल डैश नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। बोलो। यस सर। अब अगर एफ डबल डैश इंक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश सॉरी अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है तो एफ डैश जो है वो बड़ी वैल्यू का बड़ा और छोटी वैल्यू का छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो बड़ी वैल्यू का छोटा होता, छोटी वैल्यू का बड़ा होता। आई थिंक ये क्लियर है। यस सर। अब इसके बारे में पता करना है फाई के, तो फाई का डेरिवेटिव निकालो। 3f डैश एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर बाई 3, ये आएगा या नहीं आएगा? बोलो। यस सर। ये आ गया। ऑल ऑफ यू क्लियर है? ये हमने फाई का डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट? यस सर। ये ना एक चीज थोड़ी गलत लिखी हुई है यहाँ पर, एक कायदे में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये गड़बड़ है, वरना तो एक्स एलिमिनेट ही नहीं होगा। तुम भी ना इसको एक्स स्क्वायर ही बना लो, अब जो भी गलती हुई है वो तो हो गई है। इसको एक्स स्क्वायर बना के जरा सॉल्व करो, ये फर्क आ जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2x बाई 3 आएगा, राइट? तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 5x एक्स स्क्वायर से करना है, वैसे नहीं हो पाएगा ये। तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, करना है एफ डैश एक्स से। इफ वी टेक 2x कॉमन तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट? बेटा सब लोग बोलो एक बार, यहां तक क्लियर है? सर क्या दोबारा बताना? देखो हमने 5 डैश एक्स निकाल लिया, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करा है, एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर बाई 3 करा है, और मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव निकालने के बाद अब ये तो एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब इसका देखना जरूरी है। देखो दो बातें होंगी, या तो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, पहले इसकी बात करते हैं। सर वहाँ पे 3x² आएगा ना? कर दिया मैंने, कर दिया। तो एक्स स्क्वायर 9/4 से बड़ा, तो जब एक्स स्क्वायर 9/4 से बड़ा होगा तो एक्स 3/2 से बड़ा या माइनस 3/2 से छोटा, दो बातें होंगी या नहीं होंगी? हमारा इंटरवल है -3 से 4, तो 3/2 से बड़ा या -3/2 से छोटा, ये दो इंटरवल है। तो इन दोनों इंटरवल में ये वाला टर्म बड़ा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 बड़ा है। बोलो। और अगर एक्स स्क्वायर बाई 3 बड़ा है तो एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 3 बड़ा होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश, तो बड़ी वैल्यू का एफ डैश बड़ा, छोटी वैल्यू का एफ डैश छोटा। तो इन दोनों इंटरवल में ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा या नहीं होगा? बताओ। यस सर। और अगर ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा तो अंदर वाला ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब इस वाले इंटरवल में x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है, तो इस वाले इंटरवल में, मतलब इस वाले इंटरवल की बात करूं तो 5 डैश x पॉजिटिव होगा, और इस वाले इंटरवल में x नेगेटिव है तो 5 डैश x नेगेटिव होगा या नहीं होगा? तो यानी कि
phi x is increasing in 3/2 से 4 and decreasing in -3 से -3/2। ये तो समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। सर ऊपर एक अच्छा। बार डेरिवेटिव में मेरे को गलती लग रही सर। नहीं, मैंने चेंज करा ना, 3f(x²/3) करा है। ओके सर। तो 3f(x²/3) इंटू x²/3 का डेरिवेटिव 2x/3। तो 3 कट गया, ये बचा 2x इंटू f(x²/3)। सर ये हमने लेट किया इंक्रीजिंग के लिए। हाँ, मतलब अभी समझा रहा हूँ, एक बार देखो हमने क्या करा है, दोबारा से देखना है। देखो सब लोग देखो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा एक 5x दिया हुआ है। पहले मैं इसका कंफ्यूजन दूर करूं कि ये 3 नहीं है, ये 2 है। ये भी हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा 5x है। क्वेश्चन में ये बोला है कि f" पॉजिटिव है, तो 5x का इंक्रीज या डिक्रीज का इंटरवल निकालो। यहाँ तक समझ में आता है? यस अरे सर। सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो f" पॉजिटिव से मुझे ये पता चलता है कि f' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और f' अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f' बड़ी वैल्यू का बड़ा और छोटी वैल्यू का छोटा होगा। पहले इतना बताओ, इसकी बात खत्म हो गई या नहीं हो गई? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ देखो, अब मुझे तो वो पूछ रहा है भैया इसका इंटरवल निकालो इंक्रीज या डिक्रीज का। तो मैंने इसका डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव ये आया, ये इसका डेरिवेटिव आया, तो मैंने 2x कॉमन लिया, तो फाइनली इसका ये डेरिवेटिव आ गया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब मुझे देखना है डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। मान लो ये नहीं दिया होता तो मैं बता ही नहीं सकता था यार ये बड़ा है, ये बड़ा है, f' इसका बड़ा है या इसका बड़ा है। तो मैंने पहले ये कंपेयर करा कि ये x²/3 बड़ा है या 3/x²। तो मैंने पहला केस लिया कि इफ x²/3 इज ग्रेटर देन 3 - x², तो उसमें एक x का इंटरवल आ गया, ये वाला। तो इस इंटरवल में, इन दोनों इंटरवल में, इसमें और इसमें, ये x²/3 बड़ा है, क्योंकि मैं f' पहले ही पता कर चुका हूँ इंक्रीजिंग है। तो f' बड़ी वैल्यू का बड़ा होगा, छोटी वैल्यू का छोटा होगा। तो f' x²/3 बड़ा होगा और f' 3 - x² छोटा होगा। तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव किस इंटरवल में होगी? इस इंटरवल में। समझ में आ गया? यस सर। सॉरी, इस इंटरवल में नहीं, मतलब इस इंटरवल में, इन दोनों में ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या नहीं? बाकी लोग बताओ। यस सर, क्योंकि x का साइन पॉजिटिव है। वे भी कर्व से करेंगे ना। वे भी कर्व की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि f' जो है वो बड़ी वैल्यू का बड़ा, छोटी वैल्यू का छोटा। और अगर मैं इसको बड़ा मान रहा हूँ x²/3 को, तो ये बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैं तो बस इतना सा बोल रहा हूँ। यस सर। और इसके लिए मैंने ये देखा, ये बड़ी वैल्यू अगर मैं मान रहा हूँ और ये छोटी वैल्यू मान रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं बड़ा और छोटा करके, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस करके x का इंटरवल ढूंढ रहा हूँ। तो वो x का इंटरवल ये आया, ये ब्लू वाला आया कि नहीं आया फाइनली? यस सर। तो इस इंटरवल में x²/3 बड़ा है, तो f' x²/3 भी बड़ा होगा। तो इन दोनों इंटरवल में ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल सी बात है। बोलो। यस सर। यस सर। अब इन दोनों इंटरवल में ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो x है, ये x यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जहां पर x भी पॉजिटिव है वहां पर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और जहां पर x नेगेटिव है वहां पर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा।
तो यानी कि इंक्रीजिंग हो जाएगा 3/2 से 4 में और डिक्रीजिंग हो जाएगा -3 से -3/2 में। सिंपल सी बात है या नहीं है? सर दोबारा बताना। जब ये x पॉजिटिव होगा और ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव है तो टोटल फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो 5x इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा? यस सर। और जब x नेगेटिव होगा और अंदर वाला तो पॉजिटिव है ही है तो टोटल नेगेटिव होगा तो fx डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा? यस सर। ये है। दूसरा, अगर अगर x²/3 <3 - x² करेंगे तो इसी मेथड से हम पहुंचेंगे x² < 9/4 पे। और <9/4 का मतलब ये वाला इंटरवल हुआ या नहीं? यस सर। तो इस इंटरवल की बात होगी। अब इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने छोटी मानी है, ये वैल्यू बड़ी मानी है, तो इसका f' छोटा और इसका f' बड़ा, तो ये टोटल ब्रैकेट नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बोलो बाकी लोग। यस। तो जब ये नेगेटिव होगा और x भी नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग इन 0 to 3/2 एंड इंक्रीजिंग इन -3/2 to 0। तो अब दोनों के कॉमन ले लेंगे। इंक्रीजिंग किस किस में होगा? इसमें और इसमें। और डिक्रीजिंग किस किस में होगा? इसमें और इसमें होगा। समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो पूरा ऊपर से। रुको, बताना मुझे कहाँ तक का लिखना है, कहाँ तक का लिख लिया वगैरह वगैरह। सर सर इन दोनों का तो कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा। क्या बेटा? कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा सर इनमें। क्या कह रहे हो? जो दोनों केसेस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल है उनका तो कुछ कॉमन है ही नहीं, नल सेट है। कॉमन? फिर आपने बोला ना कि इन दोनों का कॉमन रीजन हो जाएगा एक्स का कॉमन आंसर। थोड़ी है, अरे कॉमन थोड़ी है, यूनियन है। अच्छा अच्छा ओके सर। देखो एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा, तब ज्यादा क्लियर होगा।
कर लिया, आगे बढ़ूं, बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा ढंग से करना। फाइव एक्स एस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। एक्स बिलोंग्स टू 0, 2. Find the interval of increase and decrease of phi x. करो ट्राई। सर x बिलोंग्स टू 0 से 1 में पॉजिटिव एंड x बिलोंग्स टू 1 से 2 में नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग अच्छा और ठीक है, चेक इंक्रीजिंग। कर। एक सेकंड में लिख देता हूँ, बाकी बच्चे चेक करेंगे। फाइव एक्स से तुम्हारे हिसाब से इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन 0 सा से है? 1, 0 से 1। अच्छा, ये फाइव एक्स का निकालना है, फाइव एक्स का। यस हाँ, क्या सर, है? 0 से 1, 0 से 1। चलो करो ट्राई।
नहीं हो रहा ना? सर मेरा हो भी गया सर। ये आंसर है। ठीक है, देखो एफ डबल डैश नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, बोलते जाओ। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, और एफ डैश डिक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश बड़ी वैल्यू का छोटा है। समझ में आ रहा है? एफ डैश ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बिग वैल्यू इज लेस देन एफ डैश ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू। सिंपल है। यस सर। यस सर। अब इसका फाई का डेरिवेटिव निकालो तो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स आया, मेरे ख्याल से सही जा रहा हूँ। हाँ यस सर। अब दो बातें हैं। नंबर वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू माइनस एक्स, और नंबर टू, इफ एक्स इज लेस देन टू माइनस एक्स। दोनों बातें हैं या नहीं है? अगर यस एक्स टू सर। माइनस एक्स से बड़ा है तो एक्स इधर ले ग्रेटर गए देन टू वन। एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन देन वन। तो हाँ, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ये बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू का एफ डैश छोटा, तो ये इससे छोटा होगा या नहीं? यस सर। और ये तो इससे नेगेटिव आ जाएगा, छोटा होगा तो फाइव डैश एक्स, डिक्रीजिंग। तो फाइव एक्स इज डिक्रीजिंग। और जब ये करेंगे तो x आ जाएगा इधर लेस देन वन, तो ये x छोटा है, तो इसका f डैश बड़ा होगा। इसका f डैश बड़ा होगा तो फाइव डैश पॉजिटिव होगा, तो फाइव एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर। बस यही समझाना था। लिखो इसको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना? हाँ सर। यस सर, हो गया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक ये क्वेश्चन भी करना जरा। एफ एक्स इज कॉस पाई बाई एक्स, इस फंक्शन के इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालो। इंक्रीज एंड डिक्रीज जनरलाइज करना, जनरलाइज मतलब 2n पाई 2n प्लस 1 पाई इस टाइप में निकलेंगे ना।
सर x माइनस इन्फिनिटी से 1/n में इंक्रीजिंग होगा ये। नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वैसे भी मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके सर। क्वाड्रेंट वाइज आंसर आएंगे ना। सर आई नहीं रही वैल्यू, कट रहा है बार बार x। मैं कर रहा हूँ। इसका जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स, वो आएगा माइनस साइन पाई बाई एक्स इनटू माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर। बोलो। यस सर, यही है। ये तो पॉजिटिव ही है। तो इंक्रीजिंग के लिए साइन पाई बाई एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो। यस सर। तो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले और दूसरे में? फर्स्ट और सेकंड। तो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई सही है या गलत है? सर ये कैसे लिखा आपने? जैसे लिखा, n को 0 डालेंगे 0, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 से पाई, n को 1 डालेंगे तो 2 पाई से 3 पाई, n को 2 डालेंगे तो 4 पाई से 5 ठीक है पाई। सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। पाई 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 कैंसिल आउट, तो ये 1/x का इंटरवल आ गया। एक चीज मैंने बताई हुई है कि अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 1/x लेस देन दिस वैल्यू, तो x ग्रेटर देन 1/2n प्लस 1, 1/x ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो x लेस देन 1/2n। तो ये आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर। अब फॉर डिक्रीजिंग बताओ क्या क्या लिखूं, बोलो। साइन पाई टू एन प्लस अपॉन एक्स नेगेटिव, 2n प्लस 1 पाई से 2n तो पाई। बेटा बड़ी से छोटी वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगी। 2n प्लस 1 पाई से 2n पाई करेंगे 2n तो ऐसे माइनस 1 जाएगा पाई ना। से 2n पाई। बड़ी से छोटी ऐसे जाओ ना, ज्यादा अच्छा है। ये बात एक ही है जो तुम बोल रहे थे वो भी ठीक है। n को 0 रखो तो ये हो गया पाई, और n को 0 रखो तो पाई से 2 पाई। तो देखो पाई से 2 पाई सही है कि नहीं है? n को 1 रखेंगे 1, तो 3 पाई से 4 पाई आ जाएगा। n को 2 रखेंगे तो 5 पाई से 6 पाई आ जाएगा। n को वो रखेंगे तो 7 पाई से 8 पाई आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये 1/x का इंटरवल हुआ, तो x का इंटरवल 1/x लेस देन दिस वैल्यू, तो x ग्रेटर देन दिस, इसका रेसिप्रोकल 1/x ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो x लेस देन दिस वैल्यू। ये हो गया। हो गया सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो।
fx is a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x. This is decreasing for all x. Then options are AD minus BC positive. Second option, AD minus BC negative. Third option, AB minus CD positive. And fourth option, AB minus CD negative. करो try. आसान है वैसे क्वेश्चन, बट ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है. सर बी. AD minus BC is सर बी आ रहा है. 1 2 3 एक सेकंड सर, अभी और कर रहा हूँ. हाँ B आएगा वैसे. सर अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स तो एडी माइनस बी सी लेस देन जीरो, और अगर इंक्रीजिंग होता तो एडी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ऊपर वाला टर्म शायद जब हम करेंगे ना, तो ऊपर वाले टर्म में शायद साइन और कॉस नहीं आना चाहिए, कट फुटा के ना. सेक स्क्वायर आएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स. स्क्वायर वाली टर्म ऑलवेज नेगेटिव. अच्छा ओके. नीचे भी स्क्वायर आ बाकी गया. सारा यस. ठीक है, बाकी बच्चे भी कर लो.
हाँ जी, हो गया सबका, तो मैं आगे बढ़ूं। Yes. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. एक सेकंड में कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ना ये हमारा इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक जीरो होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Maximum point. हाँ, तो जहां पर फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है वहां पर एफ डैश एक जीरो होता है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। याद रहेगा Yes, sir. भाई, पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव, अभी मैक्सिमम इनमें पाएंगे, वो बात की बात है। फिर एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो यहाँ पे जीरो ही होगा ना, और ऐसे यहाँ पर भी जीरो होगा। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो या डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये a माइनस सेवन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, कॉट एक्स बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन डज नॉट पोजेस अ क्रिटिकल पॉइंट। a का इंटरवल निकालना है ताकि इस इंटरवल का क्रिटिकल पॉइंट नहीं आए। Find the interval of a for which this function does not possess a critical point. बेटा हो रहा है ना? Yes, sir. Please wait. ठीक है।
सर 3/4 7। 3/4 से 7 ऐसा आ रहा है। शायद। शायद ये तो नहीं है, कुछ वैल्यूज तो ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है। सर हमें रेंज बताने की 2 पॉइंट बताने हैं। नहीं, रेंज बतानी है, रेंज बतानी है जहां पर इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। देखो करते हैं। देखो ये cot x/2 हुआ और ये tan x/2 इंटू tan x/2। ऐसा है ना। बोलो। अच्छा ये वाला टर्म तो है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये तो हो गया cos अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर x/2। अच्छा तो कट भी नहीं रहा, तो ये तो बड़ा आसान सा टर्म बन गया। cos x/2 इंटू साइन x/2, ये बना या नहीं बना। cos स्क्वायर x/2 बन रहा है। वो मुझे लगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका 4a-3 इंटू एक्स प्लस लॉग 5 प्लस a-7 इंटू साइन एक्स। ये बना या नहीं बना फाइनली बताओ। 2 cos x/2 साइन x/2 को साइन x लिख दिया। बोलो। यस सर। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। 4a-3 प्लस a-7 इंटू कॉस एक्स, ये आएगा या नहीं बताओ। पहले बताओ यहां तक हर बच्चे का हो गया। बोलो भाई जल्दी। सर यही आ रहा है। -3 को बैकग्राउंड बिलोंग्स टू सेट कैपिटल N लिखेंगे, मतलब यही आ रहा है। यही आ रहा है। तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। यस सर। तो cos x should not be equal to minus of 4a-3 upon a-7। यस सर। तो cos x should not be equals to 3 minus 4a upon a-7। यस सर। तो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है आपकी, -1 से 1। -1 से 1। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वाली जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। यस सर। यानी कि या तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी होनी चाहिए। बोलो। यस सर कर रहे हैं सर। 1 से बड़ा या -1 से छोटा।
इन दोनों को यूज करके तुम्हारा ए का इंटरवल आ जाएगा, दोनों का यूनियन ले लोगे, आंसर आ जाएगा। सर माइनस इन्फिनिटी से -4/3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। फाइव से डिनोट करते हैं। चेक करता हूँ उसका आंसर। एक बच्चे ने और दिया था, किस लड़की ने दिया था, किसने दिया था बेटा, आपका नाम क्या है? काशू। सेट में नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से -4/3 एंड यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। ये है सर। ये ग्रेटर देन 10 बट लेस देन। ये कहाँ क्लास चल रही है, कौन सी आवाज आ रही है मुझे? सर मेरे घर पे। हेलो, लेस देन। क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ जी हर्ष सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर। सर बच्चों, एक और क्लास चल रही है क्या? नहीं 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 सर, बच्चों के पीछे से आ रहा हूँ बैकग्राउंड। मैं कुछ पूछ रहा था, पूछ सकता हूँ सर बच्चों से? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ सर, सबको फेस प्लान मिल गया ई काइट्स पे? अपलोड करवाया था मैंने कल। सर ओपन ही नहीं हो रहा वो तो, और जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा लिंक पे दबाए किसी का जा रहे ओपन नहीं हो हैं, रहा? किसी का नहीं हो रहा सर। चलो ठीक है, बस यही पूछ रहा था। थैंक यू सर। ओके। सर यही है। हाँ जी, सबका हो गया। हो गया सर। बताओ भाई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। दिस फंक्शन does not possess critical point. Find the value of a for which this function does not possess critical point. और बाहर में अगर सैनिटाइज को यूज करते हैं, सैनिटाइज को बात कर लिया बेटा, हो रहा है ना? यस सर। चलो बताओ आंसर, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। एक सेकंड।
ये तो फॉर्मूला है ना cos x/2 का। सर प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। ओके ओके ओके। सर a belongs to 1 से 3। 50 हो गए तो हम 1 से 3। वन से 3 तो नहीं आना चाहिए। सर एंड में साइन 1 है ना वो। अपना मोबाइल हाँ साइन 1 है क्या? इसका तो 0 ही हो जाएगा ना। सर फिर तो यही आएगा सर। ठीक है देख लेते हैं। ये cos x/2 का फॉर्मूला है ना, तो इसका यस सर। डिफरेंशिएशन ये सर cos होगा 2x माइनस साइन x/2 इंटू 1 प्लस a माइनस 1। ये 0 नहीं आना चाहिए है ना। इनफाइनाइट सेट हो गया ना, चौथा नंबर Yes, आएगा sir. इनफाइनाइट सेट का। अब देखो इनफाइनाइट सेट तो साइन x/2 शुड नॉट बी इक्वल टू, ये सारा उधर ले जाओ, सॉल्व कर कुरा के क्या आएगा फाइनली 2 इंटू a माइनस 1 अपॉन a² माइनस 3a प्लस 2। ये नहीं होना चाहिए। तो साइन x/2 2 अपॉन ये a माइनस 1 इंटू a माइनस 2, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल है। मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करा है। बच्चों ठीक है ना बेटा? क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। बताओ फिर क्या दिक्कत है। ये आ गया ना यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करा है और डिफरेंशिएट करके बाद साइन x/2 को इसके बराबर लिख दिया। जो भी आएगा ऐसे ही आएगा ना। इसको इधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसको Yes, sir. फैक्टराइज करोगे तो कट के ये आ जाएगा। तो साइन x/2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो साइन x/2 लाई करता है -1 से 1। तो ये वाली वैल्यू -1 से 1 नहीं होनी चाहिए। तो या तो 1 से बड़ी होगी और या ये वैल्यू -1 से छोटी होगी। यस सर। अब इस साइड का सॉल्व कर रहा हूँ पहले। 2 अपॉन a माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2 पॉजिटिव। तो 4 माइनस a अपॉन a माइनस 2 पॉजिटिव, यानी कि a माइनस 4 अपॉन a माइनस 2 नेगेटिव। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे 2 4 प्लस माइनस प्लस। तो a बिलोंग्स टू 2 2 4 आ जाएगा। 2 2 4 आएगा और यहाँ से आएगा ये लेस देन -1। तो 2 अपॉन a माइनस 1, 2 प्लस 1 लेस देन 0। तो 2 प्लस a माइनस 2, a अपॉन a माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आएगा a बिलोंग्स टू 0 to 2। यही आएगा या नहीं? यस सर। 0 से 4 आ गया ना। एक और तरीका है देखो इसका। 2, हाँ ठीक है, लेकिन 2 नहीं आएगा ना। ऐसे भी कर सकते थे हम मॉड यूज करके। सर 2 क्यों नहीं आएगा वैल्यू सर? का मॉड हमेशा 1 से बड़ा, क्योंकि मॉड, अरे अगर 2 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। अगर a 2 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सही है ना? यस सर सही। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक बात बता रहा था कि साइन x/2 -1 से 1 होता है। तो साइन x/2 का जो मॉड है वो 1 से बड़ा आएगा या हाँ दोनों केस में 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मॉड 1 से बड़ा। अब मॉड पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस 2। तो मॉड ऑफ a माइनस 2 इज लेस देन 2। तो a माइनस 2 लाइज बिटवीन -2 and 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 0 to 4 आएगा, बट नॉट 2 अपने आप दिमाग लगा के हटा देंगे। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर।
कौन है? ये लगवा ले। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, फिर कर लेना है ना, आगे इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। ओके बेटा। हाँ ये ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू बाय।